राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज की फसल में एक स्प्रे की। प्याज की फसल में आपने बहुत सारे स्प्रे किए होंगे। अगर इस स्प्रे का करते हो आप यूज, तो प्याज की फसल में तो ग्रोथ शानदार होगी, साथ ही साथ आपके कंद का विकास भी अच्छा होगा। और अगर ग्रोथ शानदार है, कंद का विकास भी अच्छा करना है, तो इस फर्टिलाइजर का उपयोग करना ना भूलें। मात्र बहुत कम खर्चे में 200-250 रुपए में प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका यूज करना है और इसके फायदे देखिए, कमाल के फायदे होने वाले हैं किसान भाइयों। तो बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं किसान भारत की जान चैनल और मैं हूं बाबू राजपूत। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान भाइयों, आज तक आपने बहुत सारे फर्टिलाइजर का यूज किया होगा प्याज की फसल में। कुछ फर्टिलाइजर को आप स्प्रे के माध्यम से देते हैं और कुछ फर्टिलाइजर को आप जमीन के माध्यम से भी डाल देते हैं। अक्सर हम जमीन के माध्यम से फर्टिलाइजर को डालते हैं और स्प्रे के माध्यम से बहुत कम फर्टिलाइजर को हम देते हैं। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में जो आपकी प्याज की फसल को ग्रोथ भी करवाएगा और साथ ही साथ आपके कंद के विकास में भी वो सहायता करेगा। तो आपको किसी टॉनिक को डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस फर्टिलाइजर का यूज करना है स्प्रे के माध्यम से। तो किसान भाइयों, वो फर्टिलाइजर है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का आपने नाम तो सुना ही होगा। इसमें पोटाश भी मिलता है और नाइट्रोजन भी अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। खड़ी फसल में अगर हम नाइट्रोजन देते हैं, अगर हमारी प्याज की फसल हो गई है मान लीजिए 50 और 60 दिन की अवस्था में इस समय प्याज की फसल होगी, तो आपको इस समय नाइट्रोजन जमीन के माध्यम से नहीं देना है। अगर इस समय आपकी प्याज की फसल में नाइट्रोजन की थोड़ी बहुत कमी नजर आती होगी, उसका विकास अवरुद्ध होगा, तो हमें पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करना चाहिए। पोटेशियम नाइट्रेट में 13% हमको नाइट्रोजन मिल जाता है और 45% इसमें हमको पोटेशियम मिल जाता है, मतलब पोटास मिल जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मार्केट में उपलब्ध है NPK 13045 के नाम से। इसे हम पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। 13045 मतलब पोटास और नाइट्रोजन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अगर आपने नाइट्रोजन के साथ पोटास डाला तो जो नाइट्रोजन है, पोटास उसके काम को सीमित कर देता है, उसके नुकसान नहीं होने देता है। इसलिए हमें प्याज की फसल में 13045 का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सबसे जरूरी बात है कि अगर आपकी प्याज की फसल 50 से 60 दिन की अवस्था में हो, तो इस समय थोड़ा थोड़ा कंद भी बनने लग जाता है, तो इसमें जो पोटेशियम होता है 45%, वो आपके कंद के विकास में भी सहायक होगा। और वहीं आपके प्याज की फसल हल्की पीली नजर आ रही होगी। इस समय प्याज की फसल में नाइट्रोजन की हल्की कमी देखने को मिलती है। तो 13% जो इसमें नाइट्रोजन है वो आपके फसल को ग्रीन भी बनाएगी। अगर आपकी फसल जितनी अधिक ग्रीन होगी, जितनी अधिक हरी होगी, इस अवस्था में कंद का विकास उतना ही अधिक होगा। क्योंकि कोई भी फसल हो, भाई प्याज हो, लहसुन हो या अन्य कोई भी फसल हो, जो लास्ट तक वो हरापन अगर उसमें बना रहता है, तो उस फसल का उत्पादन और क्वालिटी उतनी ही शानदार और गजब की होती है। इसलिए हमें इस 13045 वाले कॉम्बिनेशन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। NPK 13045 का सबसे बेस्ट टाइम इसका जो है यूज करने का वो है 40 दिन के बाद से तो 60 दिन के पहले पहले तक आप इसका यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसके फायदे आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये टॉनिक का काम भी करेगा। इसमें नाइट्रोजन है, आप जानते ही हो हरापन बढ़ाने में नाइट्रोजन का सर्वाधिक योगदान होता है। तो आप किसी टॉनिक का यूज करने की बजाय इस समय कॉम्बिनेशन का आप यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट शानदार मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि इस समय प्याज की फसल की अवस्था अच्छी हो चुकी है, पत्ते बड़े हो चुके हैं और प्याज की जो पत्ते हैं मैच्योर भी हो चुके हैं। तो हमें इसकी मात्रा प्रति पंप के हिसाब से अगर आप डालते हैं 15 लीटर वाला जो पंप का आप यूज करते हैं, 80 ग्राम तक इसे डाल सकते। और साथ ही साथ एक बात और जरूरी है किसान भाइयों, किसी भी फर्टिलाइजर के साथ करते हैं तो स्टिकर जरूर मिलाए, चिप को जरूर मिलाए। जिससे क्या होता है कि जैसे ही आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे बहकर नीचे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा चिकनापन होता है, वैक्स टाइप का होता है, जैसे मोम नुआ होती है इसकी पत्तियां में, प्याज क्यों में। तो जैसे ही पानी वानी इस पे
गिरता है तो वो नीचे पहुंच जाता है, जिसका फ़ायदा हमें अच्छे से नहीं मिल पाता है। अगर आप स्टिकर मिलाएंगे, चिपको मिलाएंगे तो आपको इसका शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाई, इसका प्रयोग आप 2 बार भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो 10 दिन बाद फिर इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो आपको इसका रिजल्ट और शानदार देखने को मिलेगा। धन्यवाद किसान भाई। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 13-0-45 का यूज़ करना ना भूलें।